ओम शांति। 16/8/2023। मीठे बच्चे, दूरादेशी और विशाल बुद्धि बनो। शिव बाबा के कार्य में कभी भी डिस्टर्ब नहीं करना। डिस्टर्ब करने वालों को ऊंच पद नहीं मिल सकता। प्रश्न है, इस दुनिया में मनुष्यों को कौन से ख्यालात रहते हैं जो सत्युगी देवताओं को कभी नहीं आएंगे? उत्तर है, यहाँ मनुष्य समझते हैं कि हम कमाएंगे तो हमारे पुत्र और पोतरे खाएंगे, लेकिन यह ख्यालात देवताओं में नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? यहाँ तो अपनी पीढ़ियों की चिंता होती है ना, वहाँ कोई चिंता नहीं। क्यों? सब भरपूर है, लेकिन उनके लिए सोच तो चलेगा ना कि इतनी सारी धन संपत्ति है, फिर अभी ये ना हो वो ना हो, संभाल करें। कुछ भी ऐसा नहीं। तो बाबा ने कहा क्योंकि उनके पुत्र और पोतरे सब यहाँ से ही वर्षा लेके जाते हैं। जो वहाँ जाके पुत्र और पोतरे बनने वाले हैं, उन्होंने भी तो कुछ संगम युग पे पुरुषार्थ किया होगा ना। तो अपने पुरुषार्थ के हिसाब से उनको मिलना ही है। कोई किसी के लिए क्या संभालेगा? वह समझते हैं हमारी अविनाशी राजाई है, यहाँ ही हर एक अपना अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं। गीत है माता ओ माता। ओम शांति। बच्चों ने माताओं की महिमा सुनी। बच्चे जान चुके हैं किस किस माता की महिमा होती है। माताओं की इतनी महिमा करते हैं तो जरूर होकर गई हैं। अभी तो वह है नहीं। जो जगदम्बा होकर गई है, उनकी भक्ति मार्ग में महिमा होती है। अब वह क्या करके गई, यह तुम भी नहीं जानते थे। जगदम्बा के मंदिर में जाते हैं, जाकर उनसे कुछ न कुछ मांगते हैं। कोई को बच्चे की आश होगी, कोई आशीर्वाद मांगेंगे। अब जड़ चित्र तो कुछ कर नहीं सकते, न वह समझते हैं, परंतु यह है भक्ति। तुम जानते हो वह पास्ट हो गए हैं। जगदम्बा की महिमा है, एक तो नहीं है। तुम सब ब्राह्मण कुल की पालना करते हो, फिर दैवीय कुल की पालना करेंगे। तुम इस समय जैसे कि सारे जगत की पालना करते हो, परंतु कोई जानते नहीं। चंडिका देवी का भी मेला लगता है। चंडी का नाम देखो कितना छीछी है। बाबा कहते हैं, जो आश्चर्यवत भागंती हो फारकती देते हैं, वह जाकर चांडाल का पद पाते हैं, का जन्म पाते हैं। घर में चंचलता करते हैं तो उनको कहा जाता है ना, तुम तो चंडी हो, चंडाल हो। बरोबर तुम देखते हो शिव बाबा का बनकर फिर भी बहुत चंचलता करते हैं। चंचलता अर्थात अवज्ञा करते हैं। चंचलता किसको बताया? मन बुद्धि इधर उधर बिखरती है, तभी तो श्रीमत की अवज्ञा करते हैं। शिव बाबा की सर्विस में डिस्टर्ब करते हैं तो अंत में चले ही जाते हैं। कोई भी ब्रह्मा कुमारी सेंटर में होगी, कुछ चंचलता करेगी, किसी को समझा नहीं सकेगी या क्रोध करती होगी। किसकी बात है? कोई ब्रह्मा कुमारी है, सेंटर में भी है, लेकिन चंचलता करेगी। चंचलता मतलब क्या बताया? चंचलता मतलब ऊपर क्या बताया? चंचलता मतलब क्या? अवज्ञा करना। यहाँ वो चंचलता थोड़ी है कि यहाँ वहाँ भाग रहे हैं तो बहुत चंचलता है। अवज्ञा करना माना मन बुद्धि आपकी हिली कुछ न कुछ। चंचलता करती करेगी, किसी को समझा नहीं सकेगी या क्रोध करती होगी, तो सब कहेंगे इनमें तो बहुत क्रोध है। अब चंडिका एक तो नहीं, बहुत होती है। देवियों की महिमा भी है। और फिर ऐसे जो चंडिका आदि बनते हैं, उनका भी गायन है। क्यों? क्योंकि अपना जीवन तो अर्पण किया ना, तो उनका भी क्या हुआ? गायन है। फिर भी ईश्वर के बने हैं। भले कोई चले जाते हैं, फिर भी स्वर्ग में तो आएंगे ना, मालिक तो बनेंगे ना। भले मालिक तो राजा रानी ही बनते हैं, लेकिन प्रजा भी कहेगी हम मालिक हैं। लोग कहते हैं ना, हमारा भारत महान है।
आजकल तो गीत में भी गाते रहते हैं, भारत बहुत अच्छा था। अभी तुम बेहद के बाप के बच्चे बने हो। गोपी वल्लभ की गोप गोपियां गाई हुई हैं। वल्लभ बाप को कहा जाता है। गाया भी जाता है एक गोपी वल्लभ की अनेक गोप गोपियां। सतयुग में तो गोपिकाओं आदि की बात ही नहीं। अभी तुम बच्चे विशाल दूरंदेशी बुद्धि बने हो। बुद्धि का ताला खुल गया है। इस जन्म की जीवन कहानी को तुम अच्छी रीति जानते हो। हर एक को नशा तो रहता है ना। अभी बिरला है, उनको अपने धन का नशा होगा, समझेंगे मैं सबसे साहूकार हूं। परंतु तुम जानते हो, जो आज साहूकार हैं वह फिर गरीब बन जाएंगे। तुम्हारी और अन्य मनुष्यों की बुद्धि में रात दिन का फर्क है। कोई को क्या नशा है, कोई को क्या नशा रहता है। मैं फलाना हूं, ऐसे हूं। तो क्या कहा, तुम्हारी और अन्य मनुष्यों की बुद्धि में क्या फर्क है? रात दिन का फर्क है। क्यों? क्योंकि उनको बहुत नशा रहता है। मैं ये हूं, और तुमको उल्टा ही है बिल्कुल, कभी नशा ही नहीं चढ़ता। ऐसा ही है ना, तभी तो बोला रात दिन का फर्क है। रात दिन का फर्क मतलब क्या होता है? उनको बहुत नशा रहता है, मैं ये हूं। हमें रहता है उतना नशा? हाँ भी नहीं बोल रहे, नहीं भी नहीं बोल रहे। इनको भी नशा था ना ब्रह्मा को, कि मैं बड़ा जौहरी हूँ। लौकिक के नशे की बात बताई। आपका जो नशा है वो लौकिक का नशा नहीं है, उसमें मैंपन, देहभान का मैंपन नहीं है। जो भी खुशी होती है वो भी अपने आत्मा को जो अनुभूतियां होती हैं उसकी खुशी होती है। अभी समझते हैं कि वह सभी नशे कौड़ी मिसल है। अगर देहभान आपके अंदर है तो भी अगर अल्पकाल का कोई नशा चढ़ गया कि आप बहुत अच्छा ज्ञान सुनाते हो, आपको कोई साक्षात्कार हो गया, तो भी वो सब नशे क्या है? अल्पकाल के हैं, क्योंकि स्थिति तो बनी नहीं है, कभी ना कभी फिर डाउन आएंगे। तो अभी समझते हैं, ब्रह्मा बाबा को भी नशा था कि मैं बड़ा जौहरी हूँ। अभी समझते हैं कि वह सभी नशे कौड़ी मिसल हैं। तुम बच्चों को कितना नशा चढ़ा हुआ है वह समझते हैं। हम कमाएंगे, फिर हमारे पुत्र पोतरे खाएंगे। यहाँ तो वह बात ही नहीं। तुम जानते हो, हम बेहद के बाप को जानकर उनसे वर्षा पा रहे हैं, जिसकी प्रारब्ध हम ही खुद जन्म बाय जन्म पद पाएंगे। पुत्र पोत्रे आदि सब यहाँ पुरुषार्थ कर रहे हैं। हमारे पोत्रे खाएंगे, यह ख्यालात वहां नहीं रहती। समझते हैं अविनाशी राजाई है। यहाँ तो राजे लोग समझते हैं पुत्र पोत्रे खाएंगे। तुम अभी बाप से इतना वर्षा लेते हो, ऐसे कर्म करते हो जो 21 जन्म उसका फल मिलता रहता है। पुत्र पोत्रों का ख्याल ही नहीं रहता। इतने नष्टो मोहा बन जाते हो, खुद का भला हुआ तो सबका भला हुआ। वे भी सब यहाँ ही वर्षा पाते हैं। तुमको कितना ज्ञान है, मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते। गॉड फादर जिनको इतना याद करते हैं, जरूर उनसे इतना भारी सुख मिलता होगा। गाते हैं ना, हे परम पिता परमात्मा रहम करो। उनको परमात्मा कहा जाता है, वह सुप्रीम है, जन्म मरण रहित है, इसीलिए उनको परमात्मा अर्थात परमात्मा कहते हैं। सभी आत्माओं का रूप एक जैसा है। जैसा जैसा पुरुषार्थ करते हैं वैसा पद पाते हैं। आत्माओं का रूप, और आत्मा जिस स्वरूप को धारण करे, रूप तो सबका ही ज्योति बिंदु है, कीड़े मकोड़े भी ज्योति बिंदु है, लेकिन जैसा जैसा पुरुषार्थ करते हैं वैसा पद पाते हैं। इनकी आत्मा अच्छा पढ़ती है तो नारायण बनती है। कोई फिर फेल होंगे तो क्या बनेंगे? राम बनेंगे। आत्मा ही बनती है ना। तुम्हारी आत्मा समझती है मैं परमपिता परमात्मा से राजयोग सीख रही हूँ। आत्मा फिर आकर नया चोला पहन पाठ बजाएगी, नर से नारायण बनेगी। यह तुम बच्चों की बुद्धि में है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। फिर यह ज्ञान प्रायः लोप हो जाएगा, वहां कोई पतित होगा नहीं। ज्ञान किसको देंगे? पतित पावन को यहाँ याद करते हैं। अच्छा, समझो गंगा पतित पावनी है तो भी वह राजयोग तो नहीं सिखला सकती है। बाप तो राजयोग सिखलाते हैं ना।
यह सारा ड्रामा का राज आदि से अंत तक तुम बच्चों की बुद्धि में है। तुम सब पढ़ते तो एक ही क्लास में हो, लेकिन नंबरवार हो। स्कूल में क्या होता है, अलग अलग स्टैंडर्ड के अलग अलग क्लासेस में पढ़ते हैं। यहाँ सब पढ़ते एक ही क्लास में हैं, लेकिन सब क्या है, नंबरवार। शुरू शुरू में 300 की भट्टी थी। गौशाला में हजारों की अंदाज में गौएं हों तो कोई संभाल भी ना सके। भट्टी भी थोड़ों की बननी थी, और अभी तो फिर थोड़े में भी थोड़ा हो गया। आगे कितनों की भट्टी बनी, 300। बाबा कह रहे हैं थोड़ों की बनी। उनमें से भी कई तो चल रहे हैं, कई टूट पड़े। कई बच्चे समझते हैं हम पहले से होते तो अच्छा था, परंतु ऐसे भी नहीं है। पुराने पुराने कितने भागंती हो गए। 25-30 वर्ष वाले भी इतना नहीं याद रखते कि वह बेहद का बाप है जिससे वर्षा पाते हैं। बाबा स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, सेकंड की बात है। बाप कहते हैं तुम मेरा बनने से स्वर्ग के मालिक बनेंगे। जीवन मुक्ति तो राजा रानी भी पाते हैं, प्रजा भी पाती है। गाया हुआ है सेकंड में जीवन मुक्ति। तो बेचारे 20-25 साल वाले क्यों भाग जाते हैं? एक सेकंड में मिलना था ना, तो 20-25 वर्ष हो गए उनको, फिर क्यों भाग गए? वो जो एक सेकंड है, वो जब आपके लंबे समय के पुरुषार्थ जब आपका पकता है, तब उस एक सेकंड तक धैर्य ही टूट जाए, है तो एक सेकंड ही बोला ना। उससे पहले भी आप अपनी मेहनत ही कर रहे होंगे, लेकिन वो होगा एक ही सेकंड। लेकिन तब तक आपका धैर्य बना रहे, वही तो पुरुषार्थ है। गाया हुआ है सेकंड में जीवन मुक्ति। बच्चे जो पूरा पढ़ते नहीं हैं वह क्या करते होंगे, चंचलता। कोई कोई बच्चे तो बड़े आज्ञाकारी होते हैं, बाप से भी अच्छा मर्तबा पा लेते हैं। बाप 100-200 कमाने वाला होगा, बच्चा लखपति बन जाता है। तो अलौकिक संबंध में भी ऐसे होता है। 7 रोज वाला बच्चा 25 वर्ष वालों से तीखा चला जाता है। नंबरवार तो होते ही है ना। तुम वास्तव में सब सजनियां हो, एक साजन को याद करते हो। तुम जानते हो बाप आकर हमको सुख धाम का वर्षा देते हैं। लौकिक पति है, फिर भी याद उनको करते हैं जो पतियों का पति है। पारलौकिक साजन अमृत पिलाते हैं, इसीलिए उनको याद किया जाता है। फिर तुम स्वर्ग के मालिक बन जाते हो। फिर वहां कोई को याद नहीं करते। अभी के पुरुषार्थ से तुम 21 जन्म प्रारब्ध पाते हो। तुम्हारी बुद्धि कितनी खुली है, वह भी नंबरवार। तो बादशाही भी नंबरवार लेते हो। जैसे कोई ताला लगा होता है ना, बाबा ने कहा है जब ताले में चाबी को लगाया जाता है तो क्या शब्द था वो, धीरे धीरे घुमाते जाते हैं, वो एक जगह पर जाकर वो टच होती है और लॉक खुल जाता है। तो बाबा कह रहे हैं तुम्हारी बुद्धि कितनी खुली है, वह भी नंबरवार खुली है। तो बादशाही भी नंबरवार लेते हो। तुमको सब समझा दिया है, समझा बाबा ने मुरलियों में सब दिया। जिसकी बुद्धि जितनी खुली होगी उसके अंदर वो चीज चले जाएगी। बाबा ने तो सब कुछ समझा दिया। यहाँ अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ने से तुम पद भी इतना ऊंच पाएंगे, नहीं तो अनपढ़े पढ़े के आगे भरी ढोएंगे। इसमें पुरुषार्थ बहुत अच्छी रीति करना है। अभी टाइम अच्छा है पुरुषार्थ के लिए, अभी टाइम अच्छा है। इसका मतलब आगे जो आने वाला समय है, बाबा ने कहा है ना भगत दड़ के समय पुरुषार्थ करेंगे क्या। पढ़ाई जो है वो शांति के समय में अच्छी होती है। तुम जानते हो जहाँ जीना है वहाँ ज्ञान अमृत पीना है अथवा पढ़ते रहना है। सैम्पलिंग लगाते रहते हैं, कोई झट समझ जाते हैं तो समझा जाता है इनका पद तो अच्छा देखने में आता है। इशारे से समझे तो देवता, तो इशारे से ही अगर समझ जाता है, जल्दी समझ जाता है, तो इनका पद तो अच्छा देखने में आता है। अच्छा नजदीक का फूल है, कैसे पता चले? अच्छा और फिर नजदीक का फूल है। माला में बाबा के नजदीक है ना मन के। तन मन और धन तीनों अर्पण करके बैठा है। कौन?
अच्छा नजदीक का फूल कौन? जो तन मन धन अर्पण कर बैठा है, सर्विस में अच्छा लग गया है, समझता है अपना समय जितना सर्विस में देंगे उतना फायदा है। जैसे बाबा हम ज्ञान नेत्रहीन अंधों की लाठी बना है, ऐसे हमें भी बनना है। तुम एक दो की लाठी बनते जाते हो। अंधा बनाया है रावण ने। यह तुमको समझाया जाता है कि इस समय सारी दुनिया लंका है, सब शोक वाटिका में है। नाम रखा है अशोका होटल, वहां खूब मजे उड़ाते हैं। अभी तुम जानते हो बाबा आया हुआ है, महाभारत लड़ाई सामने खड़ी है। यह तो लगनी है, जबकि घर के गेट्स खुलने हैं। द्वापर की तो बात ही नहीं, अभी तो घोर अंधियारा है ना। ब्राह्मणों की रात अब पूरी हुई है, बाबा आया हुआ है। यह बातें तुम बच्चे ही जानते हो। स्कूल में पढ़ते हैं, कोई तो बहुत अच्छे मार्क्स लेते हैं, कोई फेल हो जाते हैं। फेल की निशानी है चंद्रवंशी में चले जाएंगे। राम को क्षत्रिय की निशानी दी है, अर्थ नहीं समझते। लव कुश की क्या क्या बातें बैठ सुनाते हैं, कितने झूठे दोष बैठ लगाते हैं। गाते हैं राम राजा राम प्रजा धर्म का उपकार। फिर यह सब बातें कहाँ से आई? राम राज्य का कितना गायन करते हैं कि भारत को राम राज्य बनाना है, नारायण राज्य नहीं कहते। तो वहां पर इस तरह की बातें होंगी जो दोषारोपण किया है राम के ऊपर, स्त्री चुरा ली गई और देश निकाला दिया सीता को। फिर यह सब बातें कहाँ से आई? यह सब बातें समझने की हैं। तुम जानते हो यह नॉलेज नंबरवार हमारी बुद्धि में है। स्टूडेंट को बहुत तीखा पुरुषार्थ करना चाहिए। हम गॉड फादरली स्टूडेंट हैं, टीचर को कौन नहीं याद करेंगे। हम हैं पतित पावन गॉड फादरली स्टूडेंट। इसमें बाप, टीचर, सतगुरु तीनों ही आ जाते हैं। तुम सब सीताएं हो ना, रावण की शोक वाटिका में पड़े हो। इनकॉर्पोरियल गॉड फादर इज ज्ञान सागर नॉलेजफुल। श्री कृष्ण को अथवा लक्ष्मी नारायण को ऐसे नहीं कहेंगे, उनकी महिमा ही न्यारी है। गीत में भी गाते हैं कि उनकी महिमा अपरम अपार है, जो ऐसा बनाते हैं। तुम कहते हो बाबा हम आपसे पूरा वर्षा लेंगे, आप कितने मीठे हो, कितने प्यारे हो। लक्ष्मी नारायण कितने मीठे कितने प्यारे हैं। लक्ष्मी नारायण के चित्र देखो, हमेशा मुस्कुराहट वाले दिखाते हैं। तुम जानते हो देवताएं इस भारत में ही थे, अभी कहाँ हैं? तुम सबको बतला सकते हो कि यह उनका अंतिम जन्म है, फिर से श्री कृष्ण बनना है। अभी कृष्णपुरी स्थापन हो रही है। श्री कृष्ण की आत्मा भी अभी राजयोग सीख रही है। तुम भी कृष्णपुरी में जाना चाहो तो राजयोग सीखो। लक्ष्मी नारायण कहने से मनुष्य मूंझ जाते हैं। श्री कृष्ण को झूले में झुलाते हैं और पूजा लक्ष्मी नारायण की करते हैं। उन्हों का बाल चरित्र कुछ भी है नहीं। किसका? लक्ष्मी नारायण का कोई बाल चरित्र नहीं है। राधे कृष्ण फिर कहाँ गए, क्या हुआ, कुछ भी पता नहीं। राधे कृष्ण कोई आपस में भाई बहन नहीं थे। अभी राधे कृष्ण का राज्य तो है नहीं। द्वापर में भी उन्हों की राजधानी का कुछ पता थोड़े ही है। तो यह सब बातें समझने के लिए बहुत अच्छी बुद्धि चाहिए। लिटरेचर बनाने में भी मेहनत लगती है। विष्णु के अलंकार दिखाते हैं, परंतु वास्तव में विष्णु के यह अलंकार होते नहीं। विष्णु या लक्ष्मी नारायण को शंख थोड़े ही है। जब वो विष्णु रूप बन गए तो क्या ज्ञान का शंख बजाने की दरकार है? फिर तो सूक्ष्म वतनवासी हो गए, फिर तो ज्ञान शंख की दरकार ही नहीं। तो हम क्या लिखें? मनुष्य तो कुछ भी समझ ना सके। शंख तो है तुम्हारे पास, तो अलंकार जरूर ब्राह्मणों को देना पड़े। कहेंगे यह ब्राह्मण फिर कहाँ से आए, समझ नहीं सकेंगे। तुम समझा सकते हो, हम ब्राह्मण स्वदर्शन चक्रधारी हैं। यह सब बातें समझाने में बड़ी ही विशाल बुद्धि चाहिए। प्रजा में जाने वाले मोटी बुद्धि समझ ना सके, समझाने में बड़ी ही डिफिकल्टी लगती है। बाबा लिखते भी हैं, सिक्की लधे स्वदर्शन चक्रधारी ब्रह्मा मुख वंशावली। परंतु तुम्हारे पास अलंकार कहाँ है?
चित्रों में देवियों को तीसरा नेत्र दिया है, लेकिन उनको तो तीसरा नेत्र है नहीं। तुम्हारी अब तीसरी आंख खुली है। तुम शक्तियों की महिमा है। जगत अम्बा है तो बच्चे भी साथ में होंगे। मेजॉरिटी माताओं की है। कैसे पता चले? तीसरी आंख देवियों को दिखाते हैं, बाबा कह रहे वास्तव में उनको है नहीं। तीसरी आंख खुली है, कैसे पता चलेगा? ये जो स्थूल आंखें हैं, इनसे जो कुछ भी दिखता है, क्या बोला बाबा ने, जहां जहां तक ये स्थूल आंखें देखती हैं वो सब क्या है? माया है। तो जब तीसरा नेत्र, जब ज्ञान के दृष्टि से आप हर बात को परखने लगे, अभी तक जो भी स्थिति परिस्थिति होती थी तो किसको देखते थे? लोगों को देखते थे, माहौल ऐसा था, परिस्थिति ऐसी थी, मनसा ऐसी। तो बाहर इन आंखों से जो दिखता है उसके हिसाब से निर्णय लेते हैं अभी तक। तीसरी आंख या तो वो ज्ञान की आंख हो, या अपना पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर त्रिकालदर्शी बन के कि ये मेरा, अभी कैसे समझते हैं हर बात को, मेरा हिसाब किताब था, बाबा मेरा पेपर ले रहे हैं, तो इस तरह से बातों को लेते हैं ना, पहले की तरह तो नहीं लेते। तुम शक्तियों की महिमा है, जगत अम्बा है तो बच्चे भी साथ में होंगे। मेजॉरिटी माताओं की है। माताओं को ही ऊंच उठाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। सार है अपना समय सर्विस में सफल करना है। तन मन धन सब अर्पण कर जब तक जीना है, पढ़ाई पढ़ते रहना है। आपस में एक दो की ज्ञान से पालना करनी है। ऐसा कोई कार्य नहीं करना है जिससे बाप की अवज्ञा हो। वरदान है अविनाशी अतीन्द्रिय सुख में रहे, सबको सुख देने और सुख लेने वाले मास्टर सुखदाता भव। अतीन्द्रिय सुख अर्थात आत्मिक सुख अविनाशी है। इंद्रियां खुद ही विनाशी हैं, तो उनसे प्राप्त सुख भी कैसा है? विनाशी है। इसीलिए सदा अतीन्द्रिय सुख में रहो तो दुख का नाम निशान आ नहीं सकता। अगर दूसरा कोई आपको दुख देता है तो आप क्या करो? क्या करो? आप रोने लगो? लो ही मत उस दुख को। आपका स्लोगन है सुख दो सुख लो, ना दुख दो ना दुख लो। कोई दुख दे तो उसे परिवर्तन कर आप सुख दे दो। होता अक्सर ये है ना, दुख देते नहीं किसी को, किसी ने दिया उससे भी कुछ नहीं बोलेंगे, सहन कर लेंगे, लेकिन अपने आप में परेशान हो जाते हैं। दुखी तो किसको दुख दिया? उसको तो नहीं दिया, किसको दिया? खुद को दुख दिया, माना उस दुख को आपने लिया। कोई दुख दे तो उसे परिवर्तन कर आप सुख दे दो, उसको भी सुखी बना दो, तब कहेंगे मास्टर सुखदाता। स्लोगन है अधिक बोलकर एनर्जी गंवाने के बजाय अंतर्मुखता के रस के अनुभवी बनो। अधिक बोलकर एनर्जी गंवाने के बजाय अंतर्मुखता के रस के अनुभवी बनो। अच्छा, ओम शांति। कुछ बोलना?